वैसे ना, ये जो कोचिंग क्लासेस हैं ये सिर्फ ना सिर्फ तुम्हारी कोचिंग के लिए बल्कि तुम्हारा खाना, तुम्हारा एकोमोडेशन, हर चीज़, हॉस्टल, सब कुछ फ्री है। ठीक, मैंने पूरी सॉरी मेरी लिप्स कट गई। फालतू की कोचिंग क्लासेस में अपने पैसे बर्बाद करोगे, है ना? अब कोचिंग तो करनी है लेकिन पैसे भी नहीं देने, तो कैसे होगी भाई? तो एंड तक वीडियो को देखना, और अगर बीच में स्किप किया तो बहुत थप्पड़ पड़ेगा, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो जेई एस्पिरेंट्स और नीट एस्पिरेंट्स हैं, और जो कोचिंग क्लासेस में बिल्कुल भी अपना पैसा वेस्ट नहीं करने चाहते, और करना भी नहीं चाहिए ना। क्यों? जब आपको ऐसे फ्री कोचिंग मिल रही हैं जहाँ पे 1 रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है, तो आप क्यों फालतू की कोचिंग क्लासेस में अपने पैसे बर्बाद करोगे, है ना? अब कोचिंग तो करनी है लेकिन पैसे भी नहीं देने, तो कैसे होगी भाई? तो होगी ऐसे, जो कि मैं वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। तो एंड तक वीडियो को देखना, और अगर बीच में स्किप किया तो बहुत थप्पड़ पड़ेगा, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। वैसे ना, एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ मैंने पूरी सॉरी मेरी लिप्स कट गई। मैंने ना पूरी रिसर्च किया तुम लोगों के लिए, ठीक है? और कुछ तो मुझे पता था क्योंकि मैं खुद ही इन कोचिंग क्लासेस से हूँ, तो कुछ मैंने रिसर्च किया और सिर्फ तुम्हारे लिए, और बहुत मेहनत की मैंने, ठीक है? अपना टाइम वेस्ट भी किया, तो तुम लोग सुना इस सब चीज़ को, मैं थप्पड़ मारूंगी जो अगर तुम लोगों ने बिल्कुल भी स्किप किया तो, ठीक है? ये देखो, इतना ज़्यादा मैंने तुम्हारे लिए पूरी वो मेहनत की। अब मैं बताती हूँ क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले कोचिंग का नाम है, और वैसे ना, ये जो कोचिंग क्लासेस हैं ये सिर्फ ना सिर्फ तुम्हारी कोचिंग के लिए बल्कि तुम्हारा खाना, तुम्हारा एकोमोडेशन, हर चीज़, हॉस्टल, सब कुछ फ्री है, ठीक है? तो एंड तक आराम से सुनना, वरना तुम्हें पता क्या करूँगी मैं, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है हमारी और मेरी फेवरेट दक्षना दक्षना क्या बोल रही हूँ मैं? क्या बोल रही हूँ मैं? द दक्षिणा फाउंडेशन, जिससे मैंने खुद कोचिंग ली है, और ये एक फ्री, ये जो फाउंडेशन है ये बच्चों को, जेएनवी के स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट स्टूडेंट्स जो होते हैं उन लोगों को फ्री कोचिंग, एकोमोडेशन और फूड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री में सब कुछ फ्री। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी हैं हमारे पास, कुछ मेनली तो 3 हैं, जैसे कि आप गवर्नमेंट एडेड स्कूल से होने चाहिए हो, और आपके जो 10th में एग्रीगेटिव जो मार्क्स हैं मैथ के और जो साइंस के, वो लाइक SC ST के लिए 70 to 65 ऐसे % होना चाहिए, और जो जनरल और EWS कैटेगरीज हैं उसके 80-85% ऐसे होना चाहिए, और PD के लिए 55% होना चाहिए, ठीक है? और जो आपकी एनुअल इनकम है वो लेस देन 2 लाख पर एनम, ठीक है? ये होने चाहिए आपके। और इसके जो जैसे हमारे पास ये इसके लिए ना एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं JDST, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम जो है वो अब दिसंबर में, अब तो आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स का हो चुका है 15 दिसंबर को, लेकिन ऑफलाइन के लिए अभी भी आपके पास टाइम है। ऑफलाइन की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो 31 दिसंबर तक एक्सटेंड हो गई है। और आप लोगों को क्या करना है, अभी जाके रजिस्ट्रेशन करना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका, तो आप लोग वहीं से रजिस्टर्ड कर लेना अपने आप को, और एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा उसको फिल करके आप लोगों का एग्जाम होगा वो जनवरी में होगा। और यदि आप अभी +2 में नहीं हैं, अच्छा हाँ, ये तभी दे सकते हो जब आप करंटली +2 क्लास में हैं, मतलब 12th क्लास में हैं। और अगर आप नहीं हैं, 10th में हैं या फिर +1 में है, तो जो मैं दूसरी आपको बताऊंगी आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अगर +1 में हैं तो आप मेहनत कर सकते हैं, और +2 के जब हो जाए आपकी तब आप ये दक्षिणा का भी दे सकते हैं, ठीक है? और हाँ, और अगर आप 10th और +2 में अभी हैं इस टाइम, तो उसके लिए आपके लिए है कि आप अच्छे से मेहनत करो, ताकि इनके जो क्राइटेरियाज हैं वो आप कंप्लीट कर पाओ। और ये जो इसके रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म है ये हमारे पास ऐसे ही सितंबर टू नवंबर तक निकल जाते हैं, और दिसंबर जनवरी में इनका एग्जाम होता है भी, ठीक है? तो वो आप लोगों को कर ही लेना। हमारे टाइम पे तो कोरोना के कारण थोड़ा सा लेट हो गया था, बट आप लोगों को ये करना है, ठीक है? और अगर फ्री में कोचिंग चाहिए तो यार करना पड़ेगा ना, इतना तो करना पड़ेगा, है ना? चलो अब सेकंड की बात करें। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है सुपर 100, जो कि सिर्फ हरियाणा स्टूडेंट्स के लिए है। अभी जो हरियाणा ने रेजिडेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम ही स्टार्ट किया था 2018 में, हम उसके फर्स्ट बैच हैं। ये क्या करवाते हैं, ये 11th और 12th की फ्री कोचिंग देते हैं, और कोचिंग, हॉस्टल, फूड सब फ्री में, ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा भी फ्री में। और ना सिर्फ ये +1 +2 कराते हैं, बल्कि ये कॉम्पिटेटिव इसके लिए आपको तैयारी भी करवाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी भी करवाते हैं, जो नीट के लिए और जेई के लिए, जो कि इसके मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये होता है, जहाँ पे इसकी कोचिंग क्लासेस होती हैं, वो मेनली एक तो रेवाड़ी में होती है जो कि विकल्प फाउंडेशन के थ्रू होती है। सेकेंड हमारे पास इधर होती है पंचकुला में, जहाँ पे एलन और उससे कोचिंग करवाते हैं ये, और आपको उसका 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता, बिल्कुल भी, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ फ्री में। और तीसरा उसका जो
सेंटर है वो शायद करनाल में है, और चौथा मेरे को सच्ची याद नहीं आ रहा है। और अगर किसी को आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर देना, ताकि और किसी की हेल्प हो जाए, ठीक है। और इसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए आपको चाहिए, ठीक है। तो जो इसका ऑनलाइन एग्जाम है वो तो हो चुका है, लेकिन जो हमारे पास ऑफलाइन एग्जाम है उसकी डेट एक्सटेंड हुई थी, मैंने बता दिया अभी कि 31 दिसंबर तक उसकी डेट है, तो वो उसका एग्जाम शायद जनवरी में होगा। तो आप लोग अपना देख लेना, ठीक है, करके। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। उसमें से आता है एक तो आपका जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आपका जो भी बहन भाई जो भी एग्ज़ाम देना चाह रहा है वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए हरियाणा का ही। सेकंड आता है कि वो उसके जो 10th क्लास में जो मार्क्स आए थे वो मोर देन 80% होने चाहिए, ठीक है। और जो वो गवर्नमेंट स्कूल से होना चाहिए, ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ही है स्कीम, गवर्नमेंट स्कूल से होना चाहिए एक तो, और हरियाणा से होना चाहिए, और दूसरा 10th क्लास में उसके मोर देन 80% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। इसके लिए प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है इसका कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, डायरेक्ट डीएम, और आई विल आंसर दैट फॉर उसमें भी और इसमें कमेंट्स बॉक्स में भी आंसर मैं कर दूँगी। आपको जहाँ भी करना है आप लोग कर देना प्लीज़, ये आप लोगों के लिए ही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर उससे आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाओगे फॉर द एग्ज़ाम लेवल 1 एग्ज़ाम। लेवल 1 में जो एग्ज़ाम होगा उससे फिर आप शॉर्ट लिस्ट होगे, आपको फिर जैसे करनाल में, रेवाड़ी में, पंचकुला में बुलाया जाएगा, 3 से 4 दिन की फिर से कोचिंग दी जाएगी। फिर जो आपको पढ़ाया गया है उसी का एग्ज़ाम होगा लेवल 2 का, और फिर अगर आपने उसमें क्वालिफाई कर लिया तो ऐसे 100 स्टूडेंट्स रेवाड़ी के लिए सिलेक्ट होंगे, 100 स्टूडेंट पंचकुला के लिए, 100 स्टूडेंट करनाल के लिए, और 100 ही जो अलग अलग जो लोकेशन थी वो मैं भूल गई हूँ, सॉरी, ठीक है। तो वहाँ के लिए सिलेक्ट होंगे। तो ये तो हो गया इसका प्रोसीजर। और हाँ, लेवल 1 के लिए जो एग्ज़ाम है वो 10th क्लास का ही मेन आएगा, उस रीजनिंग ये सब चीज़ें आएंगी। और दक्षिणा के लिए भी जो एग्ज़ाम है वो आपका +1 +2 का ही सिलेबस आएगा, माइनर माइनर जो थोड़ा बहुत जो स्कूल में भी कराते हैं वो, ठीक है। वो नहीं मांगते कि आप लोग को हायर एजुकेशन कुछ आना चाहिए, बट हाँ, जो +1 +2 में जो नॉर्मल जैसे एनसीईआरटी का में से जो क्वेश्चन डालते हैं वो तो आने ही चाहिए पक्का पक्का, ठीक है उसमें। और हाँ, मुझे जाते जाते ये ज़रूर बता देना कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाऊँ, कौन सी वीडियो आपको चाहिए, नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और अगर पहले से ही इन सब इंस्टीट्यूट्स के बारे में, इन सब फाउंडेशन के बारे में आपको पता था तो आप मुझे कमेंट करें। और अगर ये आपके मतलब की वीडियो नहीं है तो प्लीज़ इसको उन लोगों तक शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है सच में। इतना ही बोल सकती थी, मेरी इतनी ही हिम्मत है बोलने की। अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है क्योंकि मैंने कब से कुछ नहीं खाया। बाय।